अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमारे पास बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने करप्शन के मुकदमात में जो कहा जा रहा है कि 38 अरब रुपए की पहली किस्त जो है वो अदा कर दी है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ये इतलात भी आ रही हैं, बल्कि ये खबरें दी जा रही हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जो फेक अकाउंट के मुकदमात हैं उसमें प्ली बारगेन के ऊपर जो है वो तैयार हो चुके हैं, और न सिर्फ तैयार हो चुके हैं बल्कि जो ज़मानत उनकी हुई है उसे भी उनकी जो प्ली बार्गेन हुई है उससे मुंसलिक किया जा रहा है। इसके अलावा जो मलिक रियाज हुसैन जो कि एक प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान के, कोई उनका नाम लेना जो है वो समझता है कि नाम नहीं लेना बल्कि निजी शख्सियत कहकर पुकारना है। आम तौर पर मीडिया के ऊपर निजी शख्सियत कहा जाता है या बिजनेसमैन कहा जाता है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। उनके हवाले से जो खबरें सामने आई थी कि जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और एनसीए के साथ उन्होंने सेटलमेंट की, और सेटलमेंट के नतीजे में 190 अरब रुपए 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान में आने थे और वापस आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हो गए। ये सब क्या माजरा हुआ, ये सब क्या ड्रॉप सीन हुआ, इसकी तफसीलात भी जो है वो बता दी गई हैं बाकायदा ऑफिशियली जो है, और ये एडमिट कर लिया गया है कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुका है। और क्या ये पैसा हुकूमत के अकाउंट में आएगा, इस हवाले से भी ऑफिशियली जो है वो बयान जारी किया गया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे जितने दोस्त हैं जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन आप देख रहे होंगे अपनी यूट्यूब की इसी स्क्रीन के नीचे, उसे प्रेस करने के बाद आल का बटन ज़रूर दबाएं। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं कि ये जो रिकवरियाँ हुई हैं इस हवाले से जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट सामने आई हैं वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहजाद अकबर ने, उन्होंने ये वाज़े किया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको तफसील से बताते हैं ताकि आपको बात समझ आ पाए। और मोस्टली क्योंकि मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मैं स्टोरी उस तरह से बता नहीं सकता, मैं फैक्ट बता देता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जिस तरह से समझाना होता है वो शायद मैं समझा नहीं पाता या अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ख़ास तनाजुर में उन्होंने उनसे एक ये सवाल पूछा गया था कौमी असम्बली में नून लीग की रुकन मरियम औरंगज़ेब की जानिब से, कि ये बताया जाए कि अब तक एसेट रिकवरी यूनिट जो कि करप्शन का पैसा रिकवर करने के लिए बनाया गया था उसने कितनी रिकवरियां की हैं। तो उस पर जवाब दिया गया कि एसेट रिकवरी यूनिट का ये काम नहीं है कि वो रिकवरी करें। इस तरह से एक मुख्तसर सा जवाब कौमी असम्बली में दिया गया और उसे एक डिफरेंट अंदाज से पोर्ट्रेट किया गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। तो उस चीज़ की वजाहत करने के लिए उन्होंने पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये बताया कि एसेट रिकवरी यूनिट का काम मालूमात शेयरिंग करना है, एक कोऑर्डिनेशन का है, जो कि कोऑर्डिनेशन एसेट रिकवरी यूनिट नैब के साथ करता है, एफबीआर के साथ करता है, एफआईए के साथ करता है, और जहाँ जहाँ ये कोऑर्डिनेशन दरकार होती है वहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन की जाती है। और मुतलका जो इदारे हैं, नैब है, एफआईए या एफबीआर है, वो उन मालूमात के ऊपर जो हो एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से फराहम की जाती हैं उस पर कार्रवाई करके रिकवरी करते हैं, और रिकवरी करने के बाद वो पैसा नेशनल एक्सचेकर में जमा हो जाता है। ये तो उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन की, माफ़ी भी चाहता हूँ साथ में। और ये एक्सप्लेनेशन करने के बाद, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जब उनसे सवालात हुए, क्योंकि काफ़ी दिनों से सहाफ़ियों के सवालात ज़हनों में बहुत सारे सवालात चल रहे थे, और ख़ास पर्टिकुलर सवाल ये था कि जो खबरें दी गई कि नवाज शरीफ से 38 अरब रुपए की पहली किस्त आ चुकी है। एक तो सवाल इससे रिलेटेड था। दूसरा, उनसे ये पूछा गया कि जो मलिक रियाज के पैसे आए हैं, जो बरतानिया से आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों ट्रांसफ़र कर दिए। जो सुप्रीम कोर्ट को मलिक रियाज ने पैसे देने हैं, उस कर्जे की मद में, मलिक रियाज के कर्जे की मद में जो उसने सुप्रीम कोर्ट को देना है, या सेटलमेंट की मद में जो सुप्रीम कोर्ट को देना है, उस अकाउंट में एडजस्ट करके मलिक रियाज का 460 अरब रुपए का जो उस पर बोझ था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देना है, वो 28 अरब रुपए का क्यों कम कर दिया गया। अब मैं 28 अरब क्यों कह रहा हूँ, अभी तक जो एनसीए से पैसे मिले हैं वो 140 मिलियन पाउंड मिले हैं, अभी 5 मिलियन पाउंड मिलना बाकी हैं। तो इसलिए मैं इसे 28 अरब कह रहा हूँ, 38 अरब 38 अरब नहीं कह रहा। तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया नवाज शरीफ के हवाले से क्या रिकवरी हुई हैं, तो उन्होंने डिटेल ये बताई कि
जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो हमने तकरीबन जो हमारी एंटी करप्शन के जो इदारे हैं सूबों के अंदर, उन्होंने तकरीबन 129 अरब रुपए की, यानी 129 अरब रुपए की जो कब्जा माफिया ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा था, वो उन्होंने रिकवर कराई हैं। मतलब नेट कैश की सूरत में ये पैसा नहीं आया, लेकिन जो वैल्यू थी 129 अरब रुपए की ज़मीनों की, वो ज़मीनें जो सरकार की ज़मीन के ऊपर माफिया ने कब्जा कर रखा था, वो रिकवर हो गई। उसी तरह से वो ज़मीन दोबारा से पंजाब हुकूमत के कब्ज़े में आ गई। फिर उन्होंने बताया कि तकरीबन जो 2 अरब रुपए हैं वो बल्कि एंटी करप्शन नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये 129 अरब रुपए की ज़मीन रिकवर हुई है। एंटी करप्शन के आगे जाकर बात करते हैं कि 2 अरब रुपए की महकमा पंजाब का जो एंटी करप्शन का महकमा है, उसने रिकवरियाँ की हैं मुख्तलिफ लोगों से, और पहले ये रिकवरियाँ जो है वो तकरीबन 43 करोड़ रुपए की थी। एक साल के अंदर उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 अरब और कोई 55 करोड़ रुपए का इस रिकवरी में इजाफा हुआ है। लेकिन आपको नाज़रीन मालूम होगा कि ये जो एंटी करप्शन का जो महकमा है, ये खालिसतन सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, तो ये रकम उनसे रिकवर हुई है। फिर उन्होंने बताया कि 7 अरब रुपए एफबीआर ने रिकवर किए हैं, और ये उन लोगों से रिकवर किए गए हैं जिनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले के ऊपर नोटिस लिया, और नोटिस लेने के बाद वो मामला एफबीआर को भेजा गया। तो वो जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट के पास था, जिसमें दुबई में प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर हुई थी, इंग्लैंड में भी कुछ हुई थी, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की एफबीआर ने, तो उस मद में ये 7 अरब रुपया जमा हुआ। लेकिन इसमें शरीफ फैमिली का नाम नहीं है, सिर्फ उन लोगों का नाम है जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में एफआईए ने पेश की थी। फिर उनसे शरीफ खानदान के हवाले से भी सवाल हुआ कि आप बताएं कि शरीफ खानदान ने कितने पैसे दिए हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्होंने ये कहा कि चूंकि यहाँ पर पाकिस्तान में मामला अभी सेटल डाउन नहीं हुए फाइनली, तो अभी जो हम मामला बरतानिया के साथ एवलिन फील्ड अपार्टमेंट के हवाले से चला रहे हैं, तो वो अभी तक फाइनली सेटल नहीं हो सकते। तो उनका अगर हम तर्जुमा करें तो वो ये कह रहे थे कि चूंकि नवाज शरीफ के केसेस का अभी यहाँ पर अदालतों के अंदर फाइनली फैसला नहीं हुआ, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक ये मामला फाइनल नहीं हुआ, यानी कि हाई कोर्ट के लेवल तक पहुंच चुके हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचने के बाद इसका फाइनल फैसला हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट एवन फील्ड अपार्टमेंट के हवाले से या जो मनी लॉन्ड्रिंग शरीफ खानदान में की है, उन पर जो एलिगेशन है, जो मुकदमात हैं, तो फिर बरतानिया के साथ इस मामले के ऊपर नेगोशिएशन हो पाएगी। तो इसका मतलब है कोई पैसा ताहाल रिकवर नहीं हुआ, और जो 38 अरब रुपए की बात की जा रही थी कि पहली किस्त मिल चुकी है मलिक रियाज के थ्रू, जो एनसीए से पैसा आया, ये उनका पैसा था, उसकी डिटेल भी अब हम आपको बता देते हैं। उनसे यह सवाल भी किया गया, सहाफ़ी ने किया, कि जो मलिक रियाज के पैसे आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों जमा कराए गए, ये पाकिस्तान का जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें ये पैसे क्यों नहीं रखे गए। तो इसमें उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया कि पहले तो उन्होंने बताया कि ये एक सेटलमेंट हुई, ये बड़ा मामला चलता रहा एनसीए के साथ मलिक रियाज के खिलाफ, और फिर उसके बाद एक प्राइवेट सेटलमेंट हो गई आउट ऑफ द कोर्ट एनसीए के साथ, और उसमें ये एग्रीमेंट में हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई जाएंगी और उसमें राजदारी रखनी है। तो ये पैसा एनसीए ने जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, और फिर स्टेट बैंक ने वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में क्यों मुंतकिल किया गया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि ये जो इस तरह की रिकवरियां होती हैं, मतलब जो इस तरह की रिकवरियां, ये नहीं कि जो एनसीए से पैसे मिले हैं, मतलब इस तरह की जो अदालतें रिकवरियां करते हैं, जैसा कि मलिक रियाज ने 460 अरब लेने हैं, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा ये जो अदालतों में इस तरह की रिकवरियां होती हैं, फाइनली ये पैसा नेशनल एक्सचेकर में जमा हो जाता है, ये अदालतें अपने पास नहीं रखती। ये उन्होंने बड़ा लीगली खेला, और उन्होंने ये तो कह दिया, और उनकी बात दुरुस्त है, कि अगर किसी करप्शन के मुकदमात में, जैसे कि नवाज शरीफ के केस में फैसला हो चुका है, एवन फील्ड में, अल अजीजिया में, उसमें जुर्माने लगाए गए हैं, और वो जब केसेस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे और ये जुर्माने बरकरार रखे जाएंगे, तो इस सूरत में ये पैसा जो रिकवर होगा ये नेशनल एक्सचेकर में जाएगा। ये लीगल तरीका है। और इसी तरह से मलिक रियाज के मुकदमे में जो 460 अरब रिकवर होने, जो कि उन्होंने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंध के हवाले से देने हैं, जो उन्होंने अर्जा नरखों पर या कौड़ियों के दामों के ऊपर एक सरकारी ज़मीन खरीदी थी,
उस कीमत में जो 460 अरब जमा होने हैं ये भी एक्सचेकर में जाएगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन है ये कौन से एक्सचेकर में जाएगा, क्योंकि ज़मीन सिंध की थी तो इस बात का गालिब इम्कान है ये पैसे सिंध गवर्नमेंट को जाएंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं दिया कि ये जो मलिक रियाज के 28 अरब वापस आए थे लंदन से एनसीए के ज़रिए, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उस बात को लीगली कवर अप करने के लिए कि जो पैसा सुप्रीम कोर्ट रिकवर कर रही है मलिक रियाज से, ये अल्टीमेटली नेशनल एक्सचेकर में आ जाएगा। और हमने इस हवाले से बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको नाज़रीन पहले बता चुका हूं कि वो दरख्वास्त 5 या 4 महीने पहले दायर की जा चुकी थी, मलिक रियाज का ये मामला सेटल होने से पहले। और ये पैसा दोबारा मलिक रियाज की जेब में चला गया। वाज़े तौर पर बता रहा हूं, उनका जो 460 अरब का कर्जा था ये 28 अरब जमा होने से अब वो सुप्रीम कोर्ट में 432 अरब रुपए जमा कराएंगे, क्योंकि ये 28 अरब भी उसी अकाउंट में एडजस्ट हो रहा है। लेकिन देखने की बात ये भी होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की इम्प्लीमेंटेशन के इस केस की समाअत होगी, उस पर अदालत इस सारे मामले पर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि अभी तक ये पैसा जमा तो हो गया सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट में, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर रिएक्शन नहीं आया कि वो ये रकम ये अमाउंट एक्सेप्ट कर चुके हैं या इस अमाउंट को वापस हुकूमत को करेंगे कि ये पैसा हमें ना दिया जाए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वाइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। अभी ये देखने की जरूरत है। और जहां तक बात है पीआईसी के मामले की, तो बहुत सारे वकला इस मामले को दिफा कर रहे हैं। जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हुआ, आज उसमें बड़ी डेवलपमेंट होगी। एक तो लाहौर हाई कोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया, उसने समाअत कर ली, और उसमें उन्होंने जिस तरह की ऑब्जर्वेशन का इजहार किया वो आपके सामने है कि जुर्रत कैसे है वकला की आप हॉस्पिटल के ऊपर हमला करें। इस तरह के हमले जब दो ममालिक के दरमियान जंगे भी हों तो हॉस्पिटल पर जो है वो बम नहीं गिराए जाते, लेकिन आपने जाकर अपने ही हॉस्पिटल के अंदर हमला किया। वहां पर मरीज जो इलाज करवा रहे थे उन्हें भी आपने उनकी उस ट्रीटमेंट को उसमें खलल डाली, कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ये एक समाअत हो गई, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट भी तलब हुई, ये मालूमात आप तक पहुंच चुकी होंगी। लेकिन जो एक अहम बात थी जो मैंने करनी थी मुख्तसरन, वो ये थी कि हामिद खान साहब जो कि वकला की एक बड़े ग्रुप के लीडर हैं, उनकी जानिब से इस वाक़े पर बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग ली गई है। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है, हम इस वाक़े के ऊपर अफसुर्दा भी हैं, दुख का इजहार भी किया, और उन्होंने कहा हम उनसे माफ़ी मांगते हैं जो जिन लोगों की फैमिलियों में से लोग इंतकाल कर गए या जिन लोगों के इलाज में खलल पड़ा हमारे इस वकला की वजह से, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, हम शर्मिंदा हैं। लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब वकला के इतने बड़े लीडर माफ़ी मांग रहे हैं और नदामत का इजहार कर रहे हैं, तो क्या जो वकला अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं 81 के करीब, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कानून के मुताबिक? फिर ये वकला क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें छोड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, बल्कि ये बार काउंसिल को अख्तियार दिया जाए? तो अब मेरे ख्याल से वकला का ये मौक़िफ़ सामने आने के बाद, माफ़ी मांगे जाने के बाद, अब ये जो लीडरान ठहर कर कह रहे थे कि वकला बिल्कुल ठीक है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, पार्शली उनके साथ जो है वो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से अब उन्हें खुद भी सोचना चाहिए। अब वकला के अंदर से इस मामले की जो है वो सपोर्ट नहीं की जा रही, और बाकायदा तौर पर मीडिया के ऊपर माफ़ी मांग ली गई है। लेकिन जिन लोगों ने वोट लेने हैं, जिनके इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वो अपनी बात पर डटे हुए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं। इस वाक़े को वो सराह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो वकला के साथ ठहरे हैं। और आज तकरीबन कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस का ने हलफ उठाया है, उसकी तकरीब हुई। 40 के करीब जिन सरकारी वकला ने उसमें शिरकत की थी, उनके लाइसेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मनसूख कर दी हैं। आप ये देख लें कि किस कदर ढटाई के साथ वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं, या फिर अपने सहाफ़ी भाइयों के मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं कि 40 वकला जो अदालतों में पेश नहीं हुए थे, जबकि ऐलान ये किया गया था अदालतों का बाइकआउट किया जाएगा, लेकिन जिस हलफ बर्दारी में वो शरीक हुए उस पर उनके लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिए गए। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।